का यार रास्ता टैंक कभी कभी इन घपला भी नहीं आई। एक तो टैंक दी यार एक गौशाला तब बोल गुरजिल खुजान से हमर खुर्सी का गाय आज भी टटकारल मुर्गी एक सिल बोन ग्राम पंचायत में काम शुरू हो जाए खुशी की। धन्यवाद आप लोगों का। गौशाला वगैरह बनवानी है। ये लिखित दगड़ों की मीटिंग में भगवान भी नहीं सुप्रभात दगड़ियों, चलिए जी हो चुके हैं एक और नए और खूबसूरत से दिन की शुरुआत। उठते ही बाहर की तरफ चलेंगे तो अरे वाह जी वाह वाह, आज का जो मौसम है बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुबह की प्यारी सी धूप भी निकल के आ चुकी है। बाकी दोस्तों, कल दोपहर के बाद मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा था कि कल का जो मौसम है बिल्कुल ही ख़राब रहने वाला है, लेकिन आज सुबह सुबह उठते ही बाहर की तरफ जब आया तो मौसम काफ़ी बढ़िया और साफ़ दिखाई दे रहा था। और अभी के समय में तो बढ़िया सी और प्यारी सी सुबह सुबह की धूप भी निकल के आ चुकी है। तो वैसे तो दोस्तों आजकल इंसानों को बदलने में टाइम नहीं लगता है, तो ये तो मौसम है। मौसम तो बदलने से पहले थोड़ी बहुत चेतावनी भी दे देता है। तो खैर ये तो चलता रहता है। तो चलिए जी, इसी के साथ हम भी कर लेते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गाँव मल्ला कुलिंडा गांव से। तो अभी दोस्तों सुबह के लगभग ठीक 9 बज चुके हैं और ठीक नीचे गांव की तरफ देखेंगे तो नीचे हरियालो गांव की तरफ भी अभी धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ सीलबोन गांव का तो वैसे भी नाम सीलबोन है, तो यहाँ हमेशा जो है भाई धूप लेट ही पहुँचती है। और ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे तो ये सारे बंजर खेत है, तो यहाँ खेतों के डुसाल की तरफ पाला बिल्कुल तगड़े तरीके से जमा रहता है, जो कि अब धीरे धीरे धूप के निकलने के बाद अब गलना शुरू हो जाता है। और फिलहाल हमारे इस धार में तो बढ़िया तरीके से धूप निकल के आ चुकी है और अभी के समय में सूर्य देव अभी ठीक सामने की तरफ प्रकट हो चुके हैं और बढ़िया सी धूप हमें प्रदान कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कल का जो मौसम था उसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि आज का जो मौसम रहेगा पूरा ख़राब रहेगा, लेकिन आज का जो मौसम है काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलो तो दोस्तों हम भी आप हाथ मुकड़ी धोने के बाद और नाश्ता वगैरह करने के बाद तैयारी करते हैं ठीक नीचे गांव के तरफ जाने की, यानी कि प्राथमिक विद्यालय की तरफ जाने की। तो वहां पे आज ग्राम प्रधान जी द्वारा हमारी कुछ मीटिंग वगैरह रखी गई है, तो मीटिंग में शामिल होना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं मीटिंग में क्या कुछ होता है और क्या कुछ योजनाएँ जो है वह गाँव के लिए आ रही है। और काफ़ी चीज़ें जो है वे मीटिंग में जाके ही पता चलेगा क्या क्या वहाँ पे होने वाला है और किस विषय पर मीटिंग रखी गई है। तो हमें भी मीटिंग में पहुँचना है और मीटिंग का जो टाइम है लगभग ठीक 10 साढ़े 10 बजे का प्रधान जी ने दे रखा है। तो लगभग सभी गांव के लोग आज मीटिंग में पहुंचने वाले हैं, जितने भी लोग मतलब घरों की तरफ है। तो हम भी पहुंचते हैं और देखते हैं क्या कुछ जो है भाई होने वाला है। चलो जी दोस्तों, अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी जो तैयारी हो रही है अपने गांव के ठीक प्राथमिक विद्यालय की तरफ जाने की, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आज ग्राम प्रधान जी द्वारा वहां पर बैठक रखी गई हुई है। तो फिलहाल ग्राम सभा के सभी लोग आज वहां पर एकत्रित होने वाले हैं और देखते हैं मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। और साथ ही साथ कुछ मंत्री लोग भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो फिलहाल हम भी मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। और दोस्तों ये है कि ग्राम सभा अपनी काफ़ी लंबी एरिया में फैली हुई है, यहाँ से लेकर नरवा, बांसी, लंगोरा तक और साथ ही साथ नीचे हरियालो गांव तक। तो कहीं ना कहीं लोगों को आने में टाइम लग ही जाता है ना, और काफ़ी दूर का रास्ता भी है। तो फिलहाल निकल चुके हैं हम भी घर से अभी नीचे प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कुछ लोगों से भी आपसे मुलाकात करवाते हैं। पहुंच गए दोस्तों हम दीदी के घर पे, और दीदी के घर से थोड़ी दूरी पर है प्राथमिक विद्यालय ना। हैज लोग बोलने बन गए दगड़ों के, हैज दीदी के एक दो दिन बट वीडियो आने बन गए हैं। तो मैं तो बनाऊं, सही बात, कोई गलत काम, कोई बुराई करनी नहीं। लोग वो झगड़ा कर रहे थे, वो झगड़ा किया मुखानी हम दे देना बोल रहा हूँ। सही बात है।
गुरु गानो कहीं में लौट है झगड़ा है आप कैल बोल के है जाएगा वो नन्ना वाला वीडियो बने हम बैठ गए लोग बना जाते थे है जाए। अच्छा ठीक ठीक। तो वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है उनके परेशानी है या हम क्या कर कुछ बोलना चाहिए तो वो अलग बात है ना क्या बारे में ही ना। वो रहते गई दीदी भी आबरी उठनी शायद और दीदी सब गोरियो चीज चौक में घाम तपना चाहिए बढ़िया है ना। अब 10 गोर रह गया देखा दगड़ो दीदी 16 गोर 16 गोरों में 10 गोर देखा दगड़ो 7 गोर तो एक मजे हैं और दीदी 16 गोर 16 गोरों में बल 10 गोर रह गया वो है ना। और फिलहाल ये है कि दीदी लगी रहती है इनकी सेवा पानी में है ना। कति खुम घास ली हैं तुम अभी नहीं ले आई ना तेरे दगड़ो दीदी लगभग साल में कति खुम घास ले दी तुम और भी 23 खुम पिछले साल और काट का अलग दिया देखा दगड़ो। और चरने के लिए ये गाय दिन भर खुले रहती है और चरती भी है और 23 खुम घास भी लिए और काट के भी दिया। अब देखिए कितनी सेवा पानी करते हैं दीदी इनकी इन गायों के ना। और गोर बने रहती गना गोल और अब देखा दिए अब हटगु माला बने रहती है दीदी। कभी ले हम थे बिना मांगे तो भगवान भी नहीं रहो दुनिया में नहीं रहो पर जन लोग बंदी कि थन्यम है शरीर थन्यम आग लग गए थे 3 कनस्तर पाए खड़ी में तब जाके आग मुझा और कति दूर पर तो मैं पहन जाऊँ कोई जो मैं तो पहन दूँ। हाँ मेरे भाई बनाते नाते को बनाएंगे तू कह सके तो पहने कोशिश करा। तो चलो जी दोस्तों बढ़िया करके थोड़ी देर दीदी से भी मुलाकात हो चुकी है और अब तैयारी हो रही है अपनी प्राथमिक विद्यालय की तरफ जाने की। कुछ लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ ग्राम सभा के लोग आने में लगे हुए हैं। तो पहुँच चुके हैं दोस्तों हम अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय की तरफ और 1 से और 5 तक की शिक्षा भी हमने यहीं पे ग्रहण की। और मेरे से पहले यहाँ देखिए तो दीदी पहुँच चुके हैं यहाँ पानी लेने। और फिलहाल ये सौभाग्य होता है कि स्कूल छूटने के बाद कभी कभी अपने इन विद्यालयों की तरफ आने का टाइम मिलता है ना। तो आज पहुँचे हुए हैं हम यहाँ पे सभी ग्राम सभा लोगों की यहाँ पे बैठक होने जा रही है। तो फिलहाल हम भी पहुँच चुके हैं और कुछ लोग पहुँच चुके हैं और कुछ लोग अभी भी आने में लगे हुए हैं। तो चलते हैं और प्रधान जी लोग तो शायद पहुँच चुके हैं। तो अभी दोस्तों ग्राम सभा के लगभग सभी लोग पहुँच चुके हैं। कुछ मात्र सकते हैं और कुछ जेंट्स लोग ठीक सामने की तरफ अभी धूप सेक रहे हैं और कुछ लोग पहुँच ही रहे हैं उनका इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं कब से जो है वे मीटिंग की शुरुआत होती है। तो चलिए दोस्तों कार्रवाई जो है वे शुरू हो चुकी है। गांव के सभी लोग लगभग पहुंच चुके हैं प्राथमिक विद्यालय की तरफ और सभी लोग बैठ चुके हैं अंदर की तरफ जितने भी मात्र सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हमारे आज मीटिंग में पंचायत मंत्री भी शामिल हो रखे हैं और जिला सहकारी बैंक वाले भी आज के दिन पे यहाँ पे मौजूद है। कुछ योजनाएं होती है सरकार की तरफ से जो अभी फ़िलहाल सभी मात्र शक्तियों को और सभी जो लोग मीटिंग में शामिल हुए हैं उनको बताए जा रहे हैं उनके द्वारा। ठीक है पहले आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना आप लोग आओ दीजिए हमारे काम था ये काम था जो है पुराने परिवार से अलग हो चुका है। समझ आए आप लोगों को बात। मान लो किसी का एक लड़का है पहले वो संयुक्त परिवार में रहते थे लेकिन अब अलग हो गए हैं और जमीन में भी अलग हो गए हैं तो परिवार समय भी अलग होना चाहिए। उसका जॉब कार्ड तभी अलग बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है ये बात क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जो जॉब कार्ड मैंने बताए हैं आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी जो है केवाईसी करवा लें। भविष्य में फिर अगर केवाईसी नहीं हुई और किसी कारणवश जॉब कार्ड आप लोगों के हट गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। ठीक है तो केवाईसी कर लेना और ये बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के रोजगार के लिए भी आप लोगों की पहचान भी उसमें है। सब कुछ आप लोगों का है और जो लोग बाहर रह रहे हैं जिनकी डेथ हो गई इनको हम हटवा देंगे जो हमने अभी नाम लिखे हैं। ठीक है समूह में कम से कम जो है 5 आदमी होने चाहिए। तो कम से कम 5 आदमी और प्लस 1 आदमी में हट जो तो उसमें 6 आदमी। क्योंकि अगर समूह से 1 आदमी हट गया और 5 आदमी रहेंगे तो उसमें समूह आपका बना रहेगा। जी आप लोगों का तो काम नहीं समझ लेकिन इधर 9 युवक महिलाएं बैठी हैं मेरे ख्याल से वो लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे उसमें तो काफ़ी फायदे की चीज़ है।
6 लोग इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक आदमी समूह से हट गया किसी कारणवश या पलायन कर गया, मृत्यु हो गई, किसी भी कारणवश वो आदमी हट गया तो आपका समूह बना रहेगा। लेकिन अगर 5 लोग ही हैं और एक आदमी किसी कारण से हट गया और 4 लोग ही रह गए तो वो समूह खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं समूह के आपको फायदे बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि समूह के माध्यम से आप लोगों को जो भी अपने कार्यक्रम गांव में करवाने हैं, कार्यक्रम का मतलब है कि आप लोगों को कोई भी आजीविका का साधन आप लोगों को करना है। मान लो आप साग सब्जी उत्पादन करना चाहते हो, या जो है कोई बकरी पालन नहीं करना चाहता, या कोई गाय लाना चाहता है, या कोई दुकान खोलना चाहता है, यार कुछ भी छोटे मोटे काम जो आप लोगों को लगता है कि यार इसमें मेरा फायदा है, मैं थोड़ा बहुत पैसा इसमें आजीविका कमा के अपना जीवन काट सकता हूँ और बढ़िया तरीके से आप लोगों का फायदा भी। उसके लिए क्या है कि आप लोगों को समूह जो है, जो बैंक से आपको सीजन मिल रहा है, अभी मैडम ने सर ने बताया। अभी के समय में दोस्तों मीटिंग लगातार चली रही है और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी द्वारा यहाँ पे सभी को संबोधित किया जा रहा है। आज के दिन पे वो भी यहाँ बैठक में शामिल हुए हैं और फिलहाल जो जो भी लाभ है ग्राम सभा वासियों के लिए वो बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ जॉब कार्ड वगैरह, KYC वगैरह, ये लिखित दगड़ों की मीटिंग में कुको आया था ना, रजिस्टर में दर्ज हो रहा है यहाँ सभी के नाम, साइन वगैरह। अरे एक प्रूफ है कि मीटिंग में कौन कौन आया था और कौन कौन शामिल हुआ था यहाँ लगे जी। सभी लोग अपन दस्तखत कर पर नाम लिखन पर। मनरेगा का अंश भी होगा, बाल विकास का अंश भी होगा। अगर मनरेगा के माध्यम से आपकी योजना कंप्लीट हो गई है तो ठीक है, नहीं तो बाल विकास विभाग जो पौड़ी में है वहाँ से पैसा रिलीज किया जाता है इसके लिए और आंगनबाड़ी बन पूरा बनाने के लिए। तो शर्त इसमें है कि आप लोगों को जमीन जो है दान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जहाँ भी आपको देखो, ऐसा है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि गाँव से कहीं आपको दूर बंजर दिख रहा है, वहाँ छोटे बच्चों का मामला है, तो कोशिश ये करें कि गांव के बीच में आंगनबाड़ी भवन कहीं बनाए। दान करने की क्षमता रखें। दान करना अपने में बहुत बड़ा महादान है। ये स्कूल ही बना होगा, यहाँ भी हो सकता है जमीन दान की होगी, बिल्कुल। तो यही चीज़ है। और आप लोगों को दान करनी है। ग्राम पंचायत जिन लोगों की भी जमीन है वो रजिस्ट्री ग्राम पंचायत के नाम करनी है। ग्राम पंचायत के नाम जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो उसके बाद रजिस्ट्री आ जाएगी ब्लॉक में, और ब्लॉक में जब रजिस्ट्री आ जाएगी तो उसके बाद हम उसको, अब मैं देखो, मैं तो कागज चढ़ा दूंगा आंगनबाड़ी, लेकिन अगले साल तक आप लोगों को फिक्स भी करना है कि आप लोग जमीन दान करें। जब आप लोग जमीन दान कर दोगे तो उसके बाद ही हम उस कार्यक्रम को यहाँ से उस भवन को बना सकते हैं, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लें सर कि आप लोगों को कहाँ जमीन देनी है, किस किस ने देनी है। बच्चे सबके हैं और एक छोटा सा टुकड़ा देने में कुछ नहीं जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 वर्ग मीटर में बनेगा। यहाँ पे दोस्तों योजनाएं हैं जो अपनी अपनी सभी लोग लिखवाने में लगे हुए हैं। जिसको पुस्ते वगैरह चिनवाने हैं, गौशाला वगैरह बनवानी है, तो सभी चीज़ें यहाँ पे जो है नोट की जा रही है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा, और सभी अपने अपने नाम वगैरह लिखवा रहे हैं यहाँ पे। और ये है कि यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम वगैरह की जो पहले योजना थी वो अब समाप्त कर दी गई है, तो अब इसमें केवल गौशाला, बड़े बड़े पुस्ते वगैरह जो भी है वो यहाँ पे लिखवाए जा रहे हैं। दगड़ो एक तो पता चलाना चाहिए, लिखाना चाहिए, बनाना कोई नहीं चाहिए ना, तो इसलिए पहले सूचित किया गया है कि बनवाने जरूरी है भैया, है ना। फिलहाल लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी जो है योजनाओं को लाभ लेने में और लिखवा रहे हैं अपने अपने नाम वगैरह, है ना यहाँ पे। और सभी मातृशक्ति बैठे हुए हैं पीछे की तरफ। ढोंडिया जी ने भी अपना नाम लिखवा दिया है। तुम की डिमांड दिया वगैरह मिले एक तो टैंकी दी और एक गौशाला। चलो बढ़िया बढ़िया है, उम्मीद करते हैं कि काम जल्दी हो पर आपका, है ना। और जब वो घर गरम बोल के जाएगी करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए। सुनो, अब गाँव विकास का कुछ गुण खुंदी की भाई अगर काम करने वाले नहीं है तो एक पैसा अगर जॉब कार्ड के मुताबिक खातों में आता है, कोई नहीं देता, हम नहीं करना भाई दूसरे आदमी को भी तो लगा सकते हैं, कहीं से भी आए। तो मीटिंग खत्म होने बाद दगड़ो कभी कभी इन घपला भी नहीं आई, छोटा मोटा गाँव में चलाना ही रहती इन। और फिलहाल मीटिंग लगभग समाप्त हो ही चुकी है। तो अभी के समय में दोस्तों लगातार लोग जो है भाई अपना नाम वगैरह दर्ज करवा ही रहे हैं। सरकार की तरफ से देखिए दोस्तों कई सारी योजनाएं आते हैं, लेकिन गांव के लोग कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और साथ ही साथ गांव में कुछ लोग भी नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं ना। तो फिलहाल कुछ लोग जो है जिनके पास गौशाले वगैरह की सुविधा नहीं है, और साथ ही साथ पैरे पुस्ते वगैरह जो भी है वो लिखवाई रहे हैं।
बाकी दोस्तों यहाँ पे ये है कि वृद्धा पेंशन वगैरह और विधवा पेंशन वगैरह जो भी है उसका कार्यक्रम भी यहाँ पे किया जा रहा है। और जिन्होंने पेंशन वगैरह लगवानी है वो भी लिखवा ही रहे हैं। ये नरवा बांसी वाले भैजी पहुँच चुके हैं हमारे। तुम क्या लिखा हुआ जी है? अमल तो लिखा है रास्ता टैंक देखा सीसी मार्ग बड़े जब जी हैं यहाँ बहुत डिमांड रख दी इन्होंने। रास्ता टैंक मछली पालन मुर्गी पालन बहुत सारे भाई। और आज के दिन पे यहाँ पे काफ़ी लोग पहल हो रखी है। हाँ चल पहल ग्राम पंचायत में काम शुरू हो जाए, खुशी की एक लहर दौड़ जाए, उसके बाद तब रोजगार की लहर। बिल्कुल खुशी की लहर, इसका मतलब रोजगार की लहर। और लास्ट में प्रधान जी आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आज की बैठक के लिए। और क्या ग्राम सभा निवासियों को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले बात मैं ये कि जो हमारे वार्ड मेंबर बने हैं पर काम खबर दिया और क्या खबर देता अगले पिछले सब बते दिया गाँव में एक गुण नहीं बताया है गुण नहीं बताया कि वहाँ अपने वार्ड मेंबर बने सब तो रोज गुना से वार्ड नंबर पत्ती भी दिक्कत तो चेंज हो सकूँ कि गाँव प्रॉपर खबर दिया काम कि मीटिंग मार नाड़ पर 8 घंटे ड्यूटी में 6 घंटा का काम कोई बन 4 बहुत बढ़िया काम कर दिया। तुम एक घंटा में काम सही कर भले 8 घंटे 1 घंटे पर काम सही होता है। ठीक है। और बाकी मतलब काम कर चाहे काम से काम कर और जो तुम्हारी मांग है तुम्हारी मांग बता लिया पर तुम्हारी मांग पर तुरंत काम हो जो भी काम से है ना ऐसे ज्यादा के बोलना 5 साल वृद्धा पेंशन सब बंद पड़ी बोला वाक नाम लिखे आली विकलांग। धन्यवाद आप लोगों का। तो चलो जी दोस्त अभी मीटिंग का जो है भाई समापन भी हो चुका है और काफ़ी देर ग्राम सभा की बैठक रही प्राथमिक विद्यालय में। सभी की मांगे जो है वे लिखी गई हुई है और जितने भी विकास कार्य योजनाएं आ रहे हैं वो भी लगातार बता दिए गए हैं सभी ग्रामवासियों को। और फिलहाल अब धीरे धीरे सभी लोग अब घरों की तरफ प्रस्थान करने में लग चुके हैं। यो दगड़ीन था हमारे कर्मचारी जी समाना था भैरी छोड़ कर ताला मारल जो लाई और तब बोल गुरजिल खुजान से हमारे खुर्सी का गाय और सरा बात ढोंडियाल जी पर आठ के लिए ढोंडियाल जी सरना जी सामान था बैर भीतर और यो बैज भी लगे जी और इन लादा सामान एक बैर ही छोड़ा ये चाची भी थोड़ा टटकारल मुर्गी चाची भी टटकारल मुर्गी एक सिल बहुत ठंड है ना दवाई चाहिए डॉक्टर बहुत दूर चेक ये ढोंडियाल जी बढ़िया सेवा निभाने से अपने चाय गिलास गुलास जो भी चीज़ समेटन बन गई और जो भी स्टूल वगैरह रखे थे बाहर की तरफ वो अंदर की तरफ डाल दिए हैं और ताला वगैरह मार दिया है। बढ़िया है। आज संडे भी था और मीटिंग भी हो चुकी है बढ़िया तरीके से संपन्न। कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग अभी यहीं पे है ना, यानी दूर दूर के लोग चले गए हैं और पास के लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो जी दोस्तों बढ़िया करके मीटिंग भी संपन्न हो चुकी है। लगभग मीटिंग में ग्राम सभा के सभी लोग मौजूद थे, नरवा बांसी से लेकर और नीचे हरियालो गांव तक है ना। तो फिलहाल बढ़िया करके मीटिंग भी समापन हो चुकी है और जो भी योजनाएं वगैरह है वो भी बढ़िया तरीके से हमारे पंचायत मंत्री और साथ ही साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा सभी हमें सूचित करवा दिए गए हैं। और जो आगे आने वाले जितने भी रोज़गार है गांव के लिए अगर लोग करेंगे तो काफ़ी सारी योजनाएं आई हुई है। तो फिलहाल कुछ लोगों ने अपने नाम वगैरह भी लिखवा दिए हैं जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता है, गौशाला काफ़ी चीज़ें पुस्ता वगैरह और मुर्गी पालन मछली पालन कई चीज़ों की जो है भाई सरकार की तरफ से योजनाएं दी जा रही है। तो लाभ उठाने वालों की कमी है, ये तो सरकार की तरफ से काफ़ी सारी योजनाएं अभी के टाइम पे जनता को दी जा रही है। तो फिलहाल हम भी लग चुके हैं इस चढ़ाई को काटने में और चलते हैं घर की तरफ क्योंकि भूख भी लगी चुकी है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो चलो जी दोस्तों इस चढ़ाई को काटते हुए पहुंच चुके हैं अभी घर की तरफ और फिलहाल काफ़ी गर्मी भी लग चुकी है और धूप भी इतनी तेज़ लग रही है ना अभी दोपहर के टाइम पे। घर की तरफ पहुंच चुका हूँ और अभी ऐसा करते हैं कि भोजन वगैरह करते हैं और मम्मी भी अभी घर की तरफ नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमारी ग्राम सभा और ग्राम सभाओं के मुकाबले में क्यों विकास के और इन कार्य निर्माणों से पीछे है, एक तो मेन कारण है कि हमारी जो ग्राम सभा है काफ़ी लंबे एरिया में फैली हुई है। हरियाणा से सीलबौंड से जामनी गैर और जामनी गैर से नरवा बांसी लंगोरे तक इतने लंबे क्षेत्रफल में हमारी ये ग्राम सभा फैली हुई है। और बाकी के जो कारण है यहाँ के लोगों का चाल चलन रहना सहना एक दूसरे के प्रति कुछ अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि अगर
कहीं काम होना होगा, किसी गांव में काम होना होगा, यानी कि 4-5 गांव को मिलकर हमारी एक ग्राम सभा बनती है और इन 4-5 गांव के अंतर्गत किसी भी गांव में अगर काम होना होगा तो दूसरे गांव के बोलते हैं कि नहीं वहां नहीं जाना है, वहां पे जो है भाई ये काम हो रहा है, हमें वहां नहीं जाना है। तो कुछ इसी तरीके से विकास के जो कुछ साधन है, इन्हीं चीज़ों से हम कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और आने वाले टाइम पे तो हम और ज़्यादा विकास के इन साधनों से पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के रहन सहन और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन, ये भावना जब तक ग्राम सभा वासियों में रहेगी तब तक गांव का विकास होना बिल्कुल ही मुश्किल है और आगे बढ़ना गांव का बिल्कुल मुश्किल है। साथ ही साथ दोस्तों, जब ग्राम पंचायत अधिकारी आज कुछ आए हुए जो भी आगे से विकास कार्य, निर्माण कार्य है, उन चीज़ों को आगे से सुना रहे थे, तो इतने सारे योजनाएं आई हुई थी ना, योजनाएं सुनते सुनते भाई मैं भी थक गया था। इतनी सारी योजनाएं आई हुई है, लेकिन करने वाला भी तो होना चाहिए, ये योजनाओं का लाभ उठाने वाला भी होना चाहिए। तो योजनाएं सरकार की तरफ से भरपूर मात्रा में आ रही है, लेकिन अब गांव वालों की अपनी कमी है और गांव वालों की अपनी दिक्कत परेशानी है कि वो इनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, चाहे ग्राम सभा छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हर एक ग्राम सभा में महिला मंगल दल और समूह होना ज़रूरी है। तो हमारी कथड़ो ग्राम सभा एकमात्र ग्राम सभा ऐसी है जहाँ पे ना ही ढंग से महिला मंगल दल है और ना ही यहाँ पे समूह बनाए गए हैं। तो समूह के द्वारा भी काफ़ी सारी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाती है, जो कि हमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा आज सूचित करवाए गए हैं। तो काफ़ी सारे योजनाएं हैं और काफ़ी लाभ समूह के द्वारा भी हम ले सकते हैं, लेकिन समूह ही नहीं रहेगा तो लाभ कहां से मिलेगा और कहां से हम इन योजनाओं तक पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामवासियों को इन बातों पे अमल करना चाहिए और इस पे तुरंत जाके जो है भाई कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो समूह होता है लगभग 5 से 6 लोगों का होता, 5 से 6 लोगों को इसमें ज्वाइन होना होता है और तब इस समूह का निर्माण होता है। तो फिलहाल ये है कि पुराने लोगों को जो चाल चलन था वो तो जैसा रहेगा तैसा रहेगा, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है और नई जनरेशन है, उन सभी को इस बात पे सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं और हम समूह चला सकते हैं। तो करने से ही काम आगे बढ़ता है। अगर घबराओगे तो खुद ही जो है भाई आप पीछे की तरफ होते रहोगे। अब देखा दगड़ो गाँव में आदिम रहने की तो जसपुर खाल यानी मार्केट बस सामान मंगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता बना। और गाँव में ही यो 2-3 छोटा छोटा है ना यो, और ये माँ पनि है क्योंकि जसपुर खाल जानी है नहीं जानी है, बहुत असमंजस में है एक माँ भी है ना। सामान लेने वाले इनको नहीं साग सब्जी वगैरह और सामान लेना को यो तो बिचोर हुई तैयार जसपुर खाल जाना को, पर ये दगड़ा को कोई दगड़ी नहीं और अब के खान मीठे जान पड़ो। तो इन हालत ची दगड़ो गाँव खाई। अब देखा सामान लियाण तक अखन भी आदमी नहीं मिलना चाहिए भाई। और पहले तो इन कि 2-4 लड़का रांध बिछा गाँव में तो दगड़ दगड़ चल जान्छ, घूमते फिरते हुए आ जान्छ। और अब तो यो चीज़ फिलहाल अभी छोटा ही है ना। यो बना ये भूल बनी कि हम तो भेजोला बल, तो ये माँ बनी कि नहीं जान बल भाई, अकेला छोटा ही ठहरे है ना। और चिंता भी हो ही जाती है दोस्तों ना, वैसे भी आजकल डर का माहौल है। और फिलहाल हमारी तैयारी हो रही है अभी जसपुर खाल निकलने की। मेरा तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें जी, अब इनके लिए बल कुछ सामान वगैरह लाना है तो चलते हैं इसके साथ। तो दोस्तों दोपहर के टाइम पे मीटिंग से घर पे आने के बाद भोजन वगैरह किया और अभी शाम की चाय वाय पीने के बाद अपनी तैयारी हो रही है गोलू भाई के साथ जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की है ना। और फिलहाल लगे हुए हैं रास्ता। तो अभी दोस्तों टाइम भी लगभग रात के ठीक 8:30 के करीबन हो चुका है और माफ़ी चाहूँगा जसपुर खाल जाते समय और जसपुर खाल से आते समय बीच में कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। और अब जाके दोस्तों वीडियो कंटिन्यू हो रही है। फिलहाल अभी अपना रात्रि का भोजन वगैरह भी हो चुका है और अब सोने की तैयारी हो ही रही है। साथ ही साथ अपना जो वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम है वो भी चल ही रहा है। तो थोड़ी देर में अपना जो वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम है वो भी निपटाते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। बाकी दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग।
तब तक के लिए बाय, टाटा, ठीक है। सुकुनिया क्यों मानी छा रात नींद नहीं आंदी।